गौतम बुद्ध का नाम सुनते ही उस समय के संकीर्ण और कट्टर धार्मिक लोगों के भीतर एक अजीब सा भय पैदा हो जाता था। उनके लिए बुद्ध सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थे जो सदियों पुरानी मान्यताओं को जला सकती थी। बुद्ध का नाम ही विद्रोह का प्रतीक बन चुका था। जहां भी उनकी चर्चा होती वहां परंपराओं की नींव हिलने लगती। इसीलिए ऐसे लोग स्वयं तो बुद्ध से दूर रहते ही थे, लेकिन अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। उन्हें सबसे ज्यादा डर युवाओं और बच्चों को लेकर था, क्योंकि बच्चे अभी पूरी तरह समाज के रंग में रंगे नहीं थे। उनका मन अभी भी साफ था, सरल था और सत्य को पहचानने की क्षमता रखता था। माँ बाप अपने बच्चों से कहते थे, कभी बुद्ध के पास मत जाना, उनकी बात मत सुनना, यहाँ तक कि अगर रास्ते में बुद्ध या उनके भिक्षु मिल जाएं तो उन्हें प्रणाम भी मत करना। उन्होंने बच्चों से कस्में तक खिलवा रखी थी। उन्हें डर था कि अगर एक बार भी बुद्ध की बात कानों में पड़ गई तो बच्चे बदल जाएंगे, लेकिन सत्य को हमेशा रोका नहीं जा सकता। एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई और उन्हें प्यास लगने लगी। पास में ही जेतवन था जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए थे। बच्चे अपने माता पिता की सारी चेतावनियां भूल गए और पानी की तलाश में जेतवन के भीतर चले गए। उन्हें क्या पता था कि वे सिर्फ पानी खोजने नहीं जा रहे, बल्कि उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। संयोग ऐसा हुआ कि सामने स्वयं गौतम बुद्ध बैठे थे, वृक्ष के नीचे शांत, स्थिर, जैसे कोई गहरी झील हो जिसमें कोई हलचल ना हो। बुद्ध ने बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्हें पानी पिलाया, लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं, उनके भीतर कुछ और भी उतरने लगा। बुद्ध का प्रेम, उनकी करुणा, उनकी शांति। बच्चों ने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। उनकी बाहर की प्यास तो शांत हो गई, लेकिन भीतर एक नई प्यास जन्म लेने लगी। वे बच्चे खेल भूल गए। वे वहीं बुद्ध के पास बैठे रहे। घंटों बीत गए, लेकिन उन्हें समय का एहसास ही नहीं हुआ। उन्हें पहली बार किसी मनुष्य के पास बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ शांति है। बुद्ध का चेहरा, उनकी आंखें, उनका मौन, सब कुछ बच्चों के हृदय को छू रहा था। और यही वो चीज थी जिससे ब्राह्मण और धर्मगुरु डरते थे। उन्हें डर था कि अगर किसी ने सचमुच बुद्ध को महसूस कर लिया तो फिर वो पुरानी मान्यताओं में वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि बुद्ध लोगों को अंधविश्वास नहीं देते थे, वे लोगों को सोचने की हिम्मत देते थे। और जिस दिन मनुष्य स्वयं सोचने लगे, उस दिन डर पर खड़े सारे ढांचे टूटने लगते हैं। धीरे धीरे वे बच्चे रोज जेतवन आने लगे। अब ये सिर्फ प्यास बुझाने की बात नहीं रही थी, उनके भीतर कुछ जाग चुका था। वे बुद्ध के पास बैठते, उन्हें सुनते और कई बार बिना कुछ समझे भी सिर्फ उन्हें देखते रहते, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं समझी जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। बुद्ध के पास बैठते ही बच्चों को एक अजीब सी शांति घेर लेती थी। उनका मन शांत हो जाता, जैसे भीतर का शोर अचानक रुक गया हो। धीरे धीरे वे ध्यान में भी बैठने लगे। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया था, किसी ने नियम नहीं बताए थे, लेकिन बुद्ध के पास रहकर ध्यान अपने आप घटने लगता था। उनकी सरल श्रद्धा देखने जैसी थी। यही सबसे बड़ा अंतर था। बच्चों के भीतर अभी संदेह पैदा नहीं हुआ था। उनका मन अभी समाज की चालाकियों से भरा नहीं था। वे सीधे थे, इसलिए सत्य को महसूस कर पा रहे थे। लेकिन बड़े लोग, वे डरते थे, क्योंकि धर्म के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ सिर्फ मान रखा था, जाना नहीं था। जो व्यक्ति सत्य को जानता है वो कभी डरता नहीं। डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां भीतर कहीं ना कहीं झूठ छिपा हो। इसीलिए समाज के कट्टर लोग बच्चों से कहते थे, दूसरों की बातें मत सुनो, बुद्ध के पास मत जाना, उनकी हवा भी मत लगने देना। अब सोचिए, अगर आपके पास सच है तो आपको डर कैसा? अगर आपका धर्म सत्य पर खड़ा है तो कोई बुद्ध उसे हिला कैसे सकता है? लेकिन समस्या यही थी, लोगों ने धर्म को अनुभव से नहीं, सिर्फ परंपरा से पकड़ा हुआ था। बुद्ध बार बार कहते थे, सत्य को खुद जानो, किसी किताब के भरोसे मत जियो, किसी परंपरा को आंख बंद करके मत मानो। और यही बात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि जिस समाज की नींव अंधविश्वास पर टिकी हो, वो सवाल पूछने वाले इंसान से हमेशा डरता है। बुद्ध लोगों को विद्रोह सिखा रहे थे, समाज के खिलाफ नहीं, झूठ के खिलाफ। वे कह रहे थे कि धर्म कोई परंपरा नहीं है, धर्म कोई जाति नहीं है, धर्म कोई मंदिर या कर्मकांड नहीं है, धर्म तो एक खोज है,
अपने भीतर सत्य को खोजने की यात्रा। लेकिन जो लोग वर्षों से सिर्फ परंपराओं को ढो रहे थे, उन्हें यह बात जहर जैसी लगती थी। उन्हें लगने लगा कि अगर बच्चे बुद्ध के पास जाते रहें तो वे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और जिस दिन नई पीढ़ी सवाल पूछने लगे उस दिन पुरानी सत्ता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। यही कारण था कि बुद्ध के विरोध में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं थे, हर संप्रदाय उनसे डरता था, क्योंकि बुद्ध किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं थे। वे हर उस चीज के खिलाफ थे जो मनुष्य को अंधा बना दे। वे कहते थे, उधार की मान्यताओं से मत जियो, खुद अनुभव करो। और यही बात सदियों से लोगों को डरा रही थी। अब उन बच्चों के घरों तक ये बात पहुंच चुकी थी। लोगों को खबर लग गई थी कि उनके बच्चे रोज बुद्ध के पास जा रहे हैं। माँ बाप घबरा गए। उन्हें लगा जैसे कोई उनके बच्चों को उनसे छीन रहा हो। पंडितों और धर्मगुरुओं ने बच्चों को समझाना शुरू किया। उन्हें डराया गया, डांटा गया, लालच दिया गया। कभी कहा गया, बुद्ध तुम्हें भटका देंगे। कभी कहा गया, अगर तुम वहां गए तो पाप लगेगा। और कभी कहा गया, तुम अपने धर्म से गिर जाओगे। हर तरीका अपनाया गया। लेकिन एक समस्या थी। जिस बच्चे ने एक बार बुद्ध की आंखों में वो शांति देख ली हो, उसे फिर डरा कर रोकना आसान नहीं था। बुद्ध ने बच्चों को कोई नया धर्म नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ उन्हें प्रेम दिया था, और प्रेम का प्रभाव सबसे गहरा होता है। बच्चे फिर भी जेतवन जाते रहे। अब वे सिर्फ बैठते नहीं थे, वे बुद्ध को सुनते भी थे। बुद्ध उन्हें कठिन शास्त्र नहीं समझाते थे, वे सिर्फ सरल बातें कहते थे। वे कहते, सत्य को स्वयं जानो, डर में मत जियो। जो तुम्हें झूठ लगे उसे सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि सब मानते हैं। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं बातों से पूरी व्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि व्यवस्था हमेशा चाहती है कि लोग बिना सोचे मानते रहें। सोचने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह गुलाम नहीं बन सकता। धीरे धीरे बच्चों के भीतर परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा। वे पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर एक अलग शांति आने लगी। उनके भीतर प्रश्न जागने लगे। वे हर बात को आंख बंद करके मानने को तैयार नहीं थे, और यही बात सबसे खतरनाक थी। समाज को आज्ञाकारी लोग चाहिए होते हैं, जागे हुए लोग नहीं, जो सिर्फ आदेश माने, सवाल न पूछे, परंपरा को बिना समझे ढोते रहे। लेकिन बुद्ध लोगों को भीतर से स्वतंत्र बना रहे थे। इसीलिए कट्टर लोग बुद्ध को भ्रष्ट करने वाला कहने लगे। वे कहते, इस गौतम ने बच्चों को बिगाड़ दिया। पहले ये हमारी बात मानते थे, अब ये बदल गए हैं। असल में बच्चे बिगड़े नहीं थे, वे पहली बार जागना शुरू हुए थे। लेकिन जो समाज सदियों से अंधेरे में जी रहा हो, उसे रोशनी हमेशा खतरा लगती है। फिर एक दिन कुछ लोगों का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर बच्चे बुद्ध को ही मानते हैं तो उन्हें बुद्ध को ही सौंप दिया जाए। वे बच्चों को लेकर जेतवन पहुंचे। उनके भीतर गुस्सा भी था, घृणा भी और डर भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुद्ध के पास जाकर कोई वैसा वापस नहीं लौटता जैसा पहले था, क्योंकि बुद्ध तर्क से ज्यादा मौन से बदलते थे। उनकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर कुछ तोड़ देती थी, और वहीं से एक और गहरी बात शुरू होती है। बुद्ध ने लोगों से कहा, धर्म कभी परंपरा नहीं बन सकता। यह बात उस समय के पूरे धार्मिक ढांचे पर सीधी चोट थी, क्योंकि लोग धर्म को जी नहीं रहे थे, सिर्फ ढो रहे थे। बुद्ध कहते थे, परंपरा उस रास्ते की धूल है जिस पर कभी कोई सत्य तक पहुंचा था, लेकिन धूल को पकड़ लेने से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता। जिस तरह किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके पैरों के निशान रह जाते हैं, लेकिन वे निशान स्वयं व्यक्ति नहीं होते, उसी तरह धर्म की परंपराएं सिर्फ निशान हैं, सत्य नहीं। और यही बात ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि अगर लोग ये समझ गए तो फिर वे सिर्फ जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा नहीं मानेंगे, सिर्फ किताबों के आधार पर किसी को ज्ञानी नहीं मानेंगे। वे खुद सत्य की खोज पर निकल पड़ेंगे, और जिस दिन मनुष्य खुद खोजने लगे उस दिन दूसरों का उस पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। जब बुद्ध ये कहते थे कि धर्म कोई परंपरा नहीं बल्कि अनुभव है, तो ये बात सुनकर पुराने धर्मगुरुओं की नींव हिल जाती थी, क्योंकि उनका पूरा अधिकार ही इस बात पर टिका था कि लोग बिना सोचे उनकी बात मानते रहें। बुद्ध लोगों से कहते थे, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो किसी शास्त्र में लिखी है, सिर्फ इसलिए मत मानो कि तुम्हारे पूर्वज मानते आए हैं, और सिर्फ इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। जब तक स्वयं अनुभव ना हो तब तक किसी बात को सत्य मत मानो। अब सोचिए,
अगर लोग सचमुच ऐसा करने लगे तो अंधविश्वास कैसे बचेगा, जाति कैसे बचेगी, ऊंच नीच कैसे बचेगी, डर पर खड़ी सत्ता कैसे बचेगी। इसीलिए बुद्ध का विरोध सिर्फ एक विचार का विरोध नहीं था, वो अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई थी। बुद्ध का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वे मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बना रहे थे। वे कह रहे थे, सत्य तुम्हें किसी और से नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वयं चलना होगा। और यही बात लोगों को असहज कर देती थी, क्योंकि स्वतंत्रता सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तव में उससे लोग डरते हैं। गुलामी में एक सुविधा होती है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, कोई और सोच लेता है, कोई और तय कर देता है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन बुद्ध मनुष्य को अकेला खड़ा कर रहे थे, वे उसे अपने भीतर उतरने को कह रहे थे। यही कारण था कि कट्टर लोग बच्चों को बुद्ध से दूर रखते थे। उन्हें डर था कि अगर बच्चे सोचने लगे तो वे पुरानी जंजीरों को स्वीकार नहीं करेंगे। और बच्चे सचमुच बदल रहे थे। वे अब हर बात पर प्रश्न करने लगे थे। वे पूछते, अगर ईश्वर सब में है तो जाति क्यों? अगर सत्य इतना महान है तो उससे डर क्यों? अगर धर्म प्रेम है तो नफरत किस लिए? ये छोटे छोटे प्रश्न थे, लेकिन इन्हीं प्रश्नों में पूरी क्रांति छिपी थी। क्योंकि हर क्रांति सवाल से शुरू होती है। जहां प्रश्न मर जाते हैं वहीं अंधविश्वास जन्म लेता है। बुद्ध लोगों को प्रश्न करना सिखा रहे थे, वे उन्हें विद्रोही बना रहे थे। लेकिन ध्यान रहे, यह विद्रोह समाज को तोड़ने के लिए नहीं था, यह विद्रोह झूठ को तोड़ने के लिए था। बुद्ध कहते थे, जिस धर्म में भय हो वो धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म में मनुष्य स्वतंत्र ना हो वो धर्म नहीं हो सकता। और जिस धर्म में प्रेम ना हो वो सिर्फ मृत परंपरा है। इसीलिए बुद्ध के पास जाने वाले लोग बदलने लगते थे। उनके भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती थी। और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जागे हुए इंसानों से डरती है। सोए हुए लोगों को चलाना आसान होता है। उन्हें जाति में बांटो, धर्म में बांटो, डराओ और वे मान जाएंगे। लेकिन जो जाग गया उसे फिर डराकर नहीं चलाया जा सकता। बुद्ध उसी जागरण का नाम थे। उनकी उपस्थिति लोगों को भीतर से हिला देती थी। उनके पास बैठकर पहली बार महसूस होता था कि जीवन सिर्फ परंपराओं को ढोने का नाम नहीं है, जीवन सत्य को खोजने की यात्रा है। और शायद यही कारण था कि ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं को बुद्ध से इतना भय था। धीरे धीरे बुद्ध की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। गांवों में, नगरों में, राजमहलों तक हर जगह लोग उनके बारे में बात करने लगे। लेकिन सबसे अधिक बेचैनी उन लोगों के भीतर थी जो वर्षों से धर्म के नाम पर समाज को नियंत्रित करते आए थे। क्योंकि बुद्ध ने पहली बार यह साहस किया था कि उन्होंने मनुष्य को जाति से ऊपर खड़ा कर दिया। उस समय समाज जन्म के आधार पर बंटा हुआ था। किसी का सम्मान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होता था। अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो वो ऊंचा है, और अगर कोई शूद्र घर में पैदा हुआ है तो वो नीचा है, चाहे उसके भीतर कितनी ही प्रतिभा क्यों ना हो। लेकिन बुद्ध ने इस पूरी सोच को ही चुनौती दे दी। वे कहते थे, मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्म और चेतना से महान बनता है। अब यह बात साधारण नहीं थी, क्योंकि अगर समाज ये मान लेता तो सदियों पुरानी व्यवस्था टूट जाती। पहली बार एक शूद्र भी यह सोच सकता था कि वो भी सत्य को जान सकता है, वो भी ध्यान कर सकता है, वो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जहां बराबरी आती है वहां विशेष अधिकार खत्म होने लगते हैं। बुद्ध ने कभी किसी जाति से घृणा नहीं की, लेकिन उन्होंने हर उस झूठ का विरोध किया जो मनुष्य को छोटा या बड़ा साबित करता था। वे कहते थे, जिसके भीतर करुणा है वही श्रेष्ठ है, जिसके भीतर जागरूकता है वही ब्राह्मण है। अब ये बात उन लोगों को कैसे स्वीकार होती जो जन्म के आधार पर सम्मान चाहते थे। इसलिए बुद्ध के खिलाफ धीरे धीरे एक माहौल बनाया जाने लगा। लोगों से कहा गया, बुद्ध खतरनाक हैं, वे परंपरा तोड़ रहे हैं, वे युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सच कुछ और था। बुद्ध युवाओं को बिगाड़ नहीं रहे थे, वे उन्हें पहली बार स्वतंत्र सोच दे रहे थे।
और स्वतंत्र मन हमेशा खतरनाक लगता है उन लोगों को जो दूसरों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। यही कारण था कि सबसे ज्यादा युवा बुद्ध की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि युवाओं के भीतर अभी भी साहस बचा होता है। वे नई बात सुन सकते हैं, पुरानी दीवारों को तोड़ सकते हैं, जबकि बूढ़ा मन अक्सर डर जाता है। उसे लगता है पूरी जिंदगी जिस बात को सच माना, अगर वही झूठ निकली तो। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोग सत्य नहीं, सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं। वे वही मानते रहना चाहते हैं जिसे हमेशा से मानते आए हैं, भले ही भीतर कहीं उन्हें पता हो कि वो सत्य नहीं है। बुद्ध इसी झूठी सुरक्षा को तोड़ रहे थे। वे लोगों से कह रहे थे, अगर तुम्हारी मान्यता सत्य है तो प्रश्नों से डर कैसा? और अगर प्रश्न सुनते ही तुम्हारा विश्वास हिल जाता है तो समझ लो कि भीतर कहीं संदेह पहले से मौजूद है। यही कारण था कि लोग बच्चों को बुद्ध की हवा तक से दूर रखते थे। उन्हें डर था कि अगर एक बार भी बच्चे बुद्ध के संपर्क में आ गए तो फिर पुरानी जंजीरें कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि बुद्ध सिर्फ बातें नहीं करते थे, उनकी मौजूदगी ही परिवर्तन थी। उनके पास बैठकर लोगों को पहली बार महसूस होता था कि जीवन डर में जीने के लिए नहीं मिला, जीवन जागने के लिए मिला है। और यही जागरण हर उस व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो अंधे अनुसरण पर टिकी हो। बुद्ध बार बार एक ही बात कहते थे, मनुष्य को सत्य तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। और यही बात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि सदियों से लोगों को यह सिखाया गया था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुरोहित की जरूरत है, किसी कर्मकांड की जरूरत है, किसी विशेष जाति की जरूरत है। लेकिन बुद्ध ने इन सब के बीच खड़ी दीवार को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे भीतर जागरूकता है तो सत्य तुमसे दूर नहीं। अब सोचिए, जिस व्यवस्था की पूरी ताकत ही इस बात पर टिकी हो कि लोग खुद को कमजोर समझते रहें, वो बुद्ध को कैसे स्वीकार करती? बुद्ध लोगों को निर्भर नहीं, स्वतंत्र बना रहे थे। वे कह रहे थे, किसी और के अनुभव को मत पकड़ो, खुद जानो, खुद देखो, खुद अनुभव करो। यही कारण था कि बुद्ध का धर्म भीड़ का धर्म नहीं था, वो जागे हुए लोगों का मार्ग था। और जागना आसान नहीं होता, क्योंकि जागने का अर्थ है हर झूठ को पहचानना, हर डर को देखना, हर नकली सहारे को छोड़ना। इसीलिए बहुत लोग बुद्ध से प्रभावित तो होते थे, लेकिन उनके मार्ग पर चलने का साहस नहीं कर पाते थे। सत्य हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन बदलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बुद्ध के पास आने वाले बहुत से लोग भीतर से कांप उठते थे, क्योंकि पहली बार कोई उनसे कह रहा था, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी क्रांति है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसे फिर कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसीलिए बुद्ध का प्रभाव धीरे धीरे युवाओं में आग की तरह फैलने लगा। लोग उनके पास सिर्फ ज्ञान सुनने नहीं आते थे, वे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करते थे। कई लोग पहली बार जीवन में शांत होते थे, कई पहली बार बिना डर के सोच पाते थे, कई पहली बार महसूस करते थे कि धर्म भय नहीं, मुक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ समाज के कट्टर लोग और ज्यादा बेचैन होते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लोग मंदिरों से ज्यादा ध्यान को महत्व देने लगेंगे, जाति से ज्यादा चेतना को महत्व देने लगेंगे, कर्मकांड से ज्यादा अनुभव को महत्व देने लगेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन पुरानी सत्ता अपने आप गिरने लगेंगी। इसीलिए बुद्ध को रोकने की कोशिशें बढ़ने लगी। कभी उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं, कभी उन्हें समाज विरोधी कहा गया, कभी कहा गया कि वे युवाओं को भटका रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने कभी क्रोध से उत्तर नहीं दिया। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है, उसे अपमान भी हिला नहीं पाता। बुद्ध विरोध करने वालों से भी घृणा नहीं करते थे। वे जानते थे कि जो व्यक्ति डर में जी रहा है, वही सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। और वास्तव में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा डर यही था। उन्हें डर था कि अगर लोगों ने सचमुच अपने भीतर देखना शुरू कर दिया तो फिर वे किसी के कहने पर नहीं चलेंगे। वे खुद निर्णय लेंगे, खुद सत्य खोजेंगे, खुद जीवन जिएंगे। और जिस दिन मनुष्य खुद जीना सीख जाए, उस दिन उसके ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है। यही कारण था कि बुद्ध सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे एक जीवित क्रांति थे। एक ऐसी क्रांति जो तलवार से नहीं, जागरूकता से जन्म लेती है। धीरे धीरे बुद्ध का प्रभाव इतना बढ़ने लगा कि सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं, राजा, व्यापारी, युवा, स्त्रियां सब उनके पास आने लगे।
जो लोग पहले धर्म को सिर्फ कर्मकांड समझते थे, वे पहली बार ध्यान और जागरूकता की बात सुन रहे थे। बुद्ध कहते थे, मनुष्य का असली मंदिर उसका भीतर है। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर 1000 दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। यह बात सीधे उन लोगों पर चोट थी जो धर्म को सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित कर चुके थे। बुद्ध ने लोगों को भीतर देखने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने भय को देखो, अपने लोभ को पहचानो, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू हो। इसलिए लोगों ने बुद्ध के खिलाफ तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। किसी ने कहा वे युवाओं को भटका रहे हैं, किसी ने कहा वे समाज तोड़ देंगे, किसी ने कहा अगर लोग उनकी बात मानने लगे तो पुरानी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन बुद्ध को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे शांत थे, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है उसे विरोध से डर नहीं लगता। वो जानता है कि अंधेरा हमेशा प्रकाश का विरोध करेगा, लेकिन प्रकाश को जीतने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ जलना पड़ता है। बुद्ध उसी जलते हुए प्रकाश की तरह थे, और शायद इसी वजह से जितना लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते, उतने ही अधिक लोग उनकी ओर खींचते चले जाते। धीरे धीरे जेतवन सिर्फ एक आश्रम नहीं रहा, वो जागने वालों का केंद्र बनने लगा। हर दिन नए लोग बुद्ध को सुनने आने लगे। कोई जिज्ञासा में आता, कोई दुख लेकर आता, कोई सिर्फ ये देखने आता कि आखिर इस व्यक्ति में ऐसी कौन सी बात है जिससे लोग इतने बदल जाते हैं। और जो भी बुद्ध के पास आता वो खाली वापस नहीं लौटता, क्योंकि बुद्ध लोगों को कोई नया विश्वास नहीं देते थे, वे उनके भीतर छिपी हुई चेतना को जगा देते थे। यही कारण था कि उनके पास बैठते ही बहुत लोगों को पहली बार अपने जीवन का झूठ दिखाई देने लगता था। उन्हें समझ आने लगता था कि वे अब तक सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहे थे। उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा कि जो वे मान रहे हैं वो सच भी है या नहीं। बुद्ध मनुष्य को भीतर से हिला देते थे, और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि समाज को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सवाल ना करें, जो परंपरा को ढोते रहें, जो वही सोचें जो उन्हें सिखाया गया है। लेकिन बुद्ध लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। वे कह रहे थे, किसी बात को इसलिए मत मानो कि करोड़ों लोग उसे मानते हैं। अगर पूरी दुनिया भी किसी झूठ को सच कहे तो भी वो सच नहीं हो जाता। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही बात हर भीड़ को डराती है, क्योंकि भीड़ हमेशा संख्या पर भरोसा करती है, सत्य पर नहीं। इसीलिए बुद्ध अकेले होते हुए भी भारी पड़ रहे थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, कोई धन नहीं था, फिर भी लोग उनसे डर रहे थे। क्यों? क्योंकि सत्य के पास बाहरी शक्ति नहीं होती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही झूठ को कमजोर कर देती है। बुद्ध के सामने आकर लोगों को अपना पाखंड दिखाई देने लगता था। जो बाहर धर्म का प्रदर्शन कर रहे थे वे भीतर से खाली थे। जो दूसरों को ज्ञान सिखा रहे थे वे स्वयं भय में जी रहे थे, और बुद्ध का मौन ही उनके झूठ को उजागर कर देता था। यही कारण था कि कट्टर लोग बुद्ध से बहस कम करते थे और लोगों को उनसे दूर रखने की कोशिश ज्यादा करते थे। उन्हें पता था अगर कोई सचमुच बुद्ध के पास बैठ गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि बुद्ध तर्क से ज्यादा अनुभव देते थे। उनकी आंखों में देखकर ही कई लोगों के भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता था। छोटे बच्चे तो और भी जल्दी बदल रहे थे। वे बुद्ध के पास बैठते और उन्हें लगता जैसे वे किसी अपने के पास बैठे हैं। न वहां डर था, न दंड, न पाप की धमकी, सिर्फ प्रेम था। और जहां प्रेम होता है वहीं मनुष्य पहली बार खुलना शुरू करता है। यही कारण था कि बच्चे अब घर लौटकर भी बदल चुके थे। वे पहले की तरह अंधे होकर हर बात मानने को तैयार नहीं थे। वे पूछने लगे थे, अगर धर्म प्रेम है तो लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? अगर ईश्वर सबका है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे? अगर सत्य इतना महान है तो उससे डर क्यों लगता है? इन प्रश्नों ने बड़े बड़े पंडितों को असहज कर दिया, क्योंकि जिन सवालों से वे खुद जीवन भर बचते रहे अब वही सवाल बच्चे पूछने लगे थे। और जब नई पीढ़ी सवाल पूछना शुरू कर दे तो पुरानी व्यवस्था का डरना स्वाभाविक है। यही कारण था कि लोगों ने बुद्ध को रोकने की हर संभव कोशिश की। लेकिन एक समस्या थी, जिस सत्य को मनुष्य भीतर से महसूस कर लेफ्टिनेंट, उसे फिर बाहर की ताकतें ज्यादा देर दबा नहीं सकती।
सबसे खतरनाक बात यह थी कि बुद्ध लोगों को सिर्फ नया विचार नहीं दे रहे थे, वे उनके भीतर साहस जगा रहे थे। सदियों से लोगों को डर के सहारे चलाया गया था, उन्हें सिखाया गया था, सवाल मत पूछो, जो कहा जाए वही मानो, परंपरा के खिलाफ जाना पाप है। लेकिन बुद्ध ने पहली बार लोगों से कहा, सत्य को आंख बंद करके मत मानो, उसे खुद जानो। और यही बात पूरे धार्मिक ढांचे को हिला रही थी, क्योंकि जिस दिन मनुष्य खुद सोचने लगता है उसी दिन उसका डर टूटने लगता है। बुद्ध लोगों को निर्भर नहीं रहने देना चाहते थे, वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर जागे। इसीलिए उनके पास आने वाले लोग धीरे धीरे बदलने लगते थे। वे कम डरते थे, कम झुकते थे और ज्यादा सचेत होकर जीने लगते थे। यही कारण था कि समाज के कट्टर लोग बुद्ध को खतरनाक मानते थे। उन्हें डर था कि अगर ये आग फैल गई तो लोग सिर्फ जन्म के आधार पर किसी को महान मानना छोड़ देंगे। वे पूछेंगे, जिसने सत्य जाना ही नहीं वो सिर्फ जाति के कारण ऊंचा कैसे हो गया? और यही प्रश्न पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकता था। बुद्ध ने लोगों को यह एहसास कराया कि धर्म कोई पहचान नहीं है, धर्म भीतर की जागरूकता है। अगर मन अंधेरे से भरा है तो बाहर का धर्म सिर्फ दिखावा है। इसीलिए बुद्ध के पास जाकर बहुत लोगों का पुराना विश्वास टूटने लगा, लेकिन उसके साथ एक नई समझ भी जन्म ले रही थी। वे पहली बार महसूस कर रहे थे कि जीवन डर में जीने के लिए नहीं मिला, जीवन सत्य को जानने के लिए मिला है। और शायद यही कारण था कि जितना लोगों को बुद्ध से दूर रखने की कोशिश की गई, उतने ही लोग उनकी ओर खिंचते चले गए। लेकिन बुद्ध का प्रभाव सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे लोग पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। पहले जो बातें बिना सोचे मान ली जाती थी, अब लोग उन्हें समझना चाहते थे। और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि हर वो व्यवस्था जो अंधविश्वास पर खड़ी होती है वो सवालों से डरती है। बुद्ध लोगों को विद्रोही बना रहे थे, समाज के खिलाफ नहीं, झूठ के खिलाफ। वे कह रहे थे, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि उसे सदियों से माना जा रहा है। अगर सत्य है तो अनुभव में आएगा। यही कारण था कि युवा सबसे ज्यादा बुद्ध की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि युवाओं के भीतर अभी भी खोज बाकी होती है। वे पूरी तरह मृत परंपराओं का हिस्सा नहीं बने होते, लेकिन बड़े लोग डरते थे। उन्हें लगता था, अगर बच्चों ने बुद्ध की बातें मान ली तो वे हमारी तरह नहीं बनेंगे। और सच भी यही था। बुद्ध के पास जाकर व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता, वो खुद सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सत्य किसी किताब में बंद नहीं है, उसे जीना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध बार बार कहते थे, उधार के विश्वास मत पकड़ो, जिसे जाना नहीं उसे सच मत कहो। ये सुनना आसान था, लेकिन जीना बहुत कठिन, क्योंकि इसके बाद मनुष्य के पास छिपने की जगह नहीं बचती। उसे खुद तय करना पड़ता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ। और ज्यादातर लोग इसी जिम्मेदारी से भागते हैं। वे तैयार जवाब चाहते, तय नियम चाहते, ऐसा धर्म चाहते हैं जहां सोचना ना पड़े। लेकिन बुद्ध मनुष्य को जागृत करना चाहते थे। वे चाहते थे कि इंसान डर के कारण अच्छा ना बने, समझ के कारण अच्छा बने। यही कारण था कि बुद्ध के आसपास एक बिल्कुल अलग तरह के लोग तैयार होने लगे। ऐसे लोग जो आंख बंद करके मानने वाले नहीं थे, जो सत्य को अनुभव करना चाहते थे। और यही वो बदलाव था जिससे ब्राह्मण और धर्मगुरु भीतर तक डर गए थे। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा था कि बुद्ध केवल धर्म की बात नहीं कर रहे, वे मनुष्य को भीतर से आजाद करने आए हैं। और यही बात सबसे असहनीय थी, क्योंकि गुलाम आदमी से समाज को कभी खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा जागे हुए आदमी से होता है, जो खुद सोचने लगे, जो खुद देखने लगे, जो खुद निर्णय लेने लगे। उसे फिर भीड़ की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध यही कर रहे थे। वे लोगों से उनकी बैसाखियां छीन रहे थे। वो सारी मान्यताएं जिनके सहारे लोग बिना समझे जी रहे थे, बुद्ध उन्हें एक एक करके तोड़ रहे थे। लेकिन ध्यान रहे, बुद्ध किसी से कुछ छीन नहीं रहे थे, वे सिर्फ झूठ हटा रहे थे। और जब झूठ हटता है तो आदमी पहली बार खाली महसूस करता है। यहीं से डर पैदा होता है। इसीलिए बहुत लोग बुद्ध को सुनकर घबरा जाते थे, क्योंकि बुद्ध तुम्हें कोई नया सपना नहीं देते थे, वे तुम्हें जगाते थे। और जागना हमेशा खतरनाक लगता है। सोया हुआ आदमी कम से कम अपने भ्रमों में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है उसे अपना पूरा जीवन दिखाई देने लगता है। उसे दिखता है कि वह कितनी नकली बातों में जी रहा था, कितनी मान्यताएं सिर्फ डर की वजह से पकड़ी हुई थी, कितनी प्रार्थनाएं सिर्फ आदत थी, प्रेम नहीं। यही कारण था कि बुद्ध के पास जाकर बहुत लोग पहली बार बेचैन हो जाते थे, क्योंकि भीतर दबे हुए सवाल उठने लगते थे। मैं जो मानता हूं, क्या सचमुच उसे जानता भी हूं? मैं भगवान से प्रेम करता हूं,
या सिर्फ डरता हूं? मैं धर्म में हूं या सिर्फ भीड़ के साथ चल रहा हूं? ये सवाल साधारण नहीं थे। ये सवाल आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकते थे। और यही कारण था कि पुराने धर्मगुरु बुद्ध से डरते थे। उन्हें पता था अगर लोगों ने खुद से सवाल पूछना शुरू कर दिया तो फिर अंधा अनुसरण खत्म हो जाएगा। फिर आदमी मंदिर में भी जाएगा तो होश के साथ जाएगा, प्रार्थना भी करेगा तो डर से नहीं प्रेम से करेगा। और जिस दिन धर्म से डर हट जाता है उस दिन धर्म पहली बार जीवित होता है। बुद्ध उसी जीवित धर्म की बात कर रहे थे। बुद्ध का सबसे बड़ा अपराध यह नहीं था कि वे परंपराओं के खिलाफ बोल रहे थे। उनका सबसे बड़ा अपराध यह था कि वे मनुष्य को भीतर से निर्भय बना रहे थे। और जिस आदमी का भय मर जाए उसे फिर कोई गुलाम नहीं बना सकता। सदियों से धर्म को डर के सहारे चलाया गया था। लोगों को सिखाया गया, ये मत करो पाप लग जाएगा, ये मानो वरना नरक मिलेगा, सवाल मत पूछो वरना धर्म से गिर जाओगे। धीरे धीरे मनुष्य ने सत्य को नहीं डर को धर्म समझ लिया। लेकिन बुद्ध आए और उन्होंने पहली चोट इसी डर पर की। वे कहते थे जिस सत्य को बचाने के लिए भय पैदा करना पड़े वो सत्य नहीं हो सकता। अब ये बात साधारण नहीं थी, क्योंकि अगर मनुष्य डर से मुक्त हो जाए तो फिर वो हर उस चीज को देखने लगेगा जिसे अब तक आंख बंद करके मानता आया था। वो पूछेगा मैं जो कर रहा हूं क्या उसे मैंने जाना भी है? मैं मंदिर इसलिए जाता हूं क्योंकि वहां सत्य है, या इसलिए क्योंकि बचपन से भेजा गया? मैं प्रार्थना प्रेम से करता हूं या डर से? यहीं से पूरी क्रांति शुरू होती है। बुद्ध मनुष्य को उत्तर नहीं दे रहे थे, वे उसके भीतर आग जगा रहे थे। खोज की आग, सत्य की आग, स्वयं को जानने की आग। और जिस आदमी के भीतर ये आग जल जाए वो फिर पुराने झूठों में चैन से नहीं जी सकता। यही कारण था कि बुद्ध के पास जाने वाले लोग भीतर से टूटने लगते थे। उनका पुराना व्यक्तित्व बिखरने लगता था। वे पहली बार अपने नकली चेहरों को देखने लगते थे। उन्हें दिखता था कि वे जीवन भर दूसरों की नजरों के लिए जीते रहे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, धर्म क्या कहेगा? लेकिन उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा मैं वास्तव में कौन हूं। बुद्ध मनुष्य को इसी प्रश्न के सामने खड़ा कर देते थे। और ये प्रश्न खतरनाक है क्योंकि इसका उत्तर किसी शास्त्र में नहीं मिलता। इसे खुद के भीतर उतरकर खोजना पड़ता है। यही कारण था कि बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था। वो भीड़ का रास्ता नहीं था, वो अकेले चलने वालों का मार्ग था, जहां तुम्हें अपने सारे उधार के विश्वास छोड़ने पड़ते हैं, अपने सारे नकली सहारे टूटते हुए देखने पड़ते हैं। और यही बात लोगों को डरा देती थी, क्योंकि मनुष्य झूठ में दुखी रहना स्वीकार कर लेता है, लेकिन सत्य में अकेला होना नहीं। बुद्ध उसी अकेलेपन का साहस दे रहे थे। वे कह रहे थे अगर सत्य चाहिए तो पहले स्वयं को खोने के लिए तैयार हो जाओ। और शायद यही वो जहां ब्राह्मणों और धर्मगुरुओं को पहली बार एहसास हुआ कि बुद्ध सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे एक ऐसी चेतना है जो अगर फैल गई तो सदियों से खड़ी पूरी मानसिक गुलामी टूट जाएगी। और यही कारण था कि बुद्ध के आसपास सिर्फ शिष्य नहीं बन रहे थे, एक बिल्कुल नया मनुष्य जन्म ले रहा था। ऐसा मनुष्य जो भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं था, जो मंदिर जा सकता था लेकिन आंख बंद करके नहीं, जो प्रार्थना कर सकता था लेकिन डर से नहीं, जो सत्य को मानना नहीं जीना चाहता था। यही बदलाव सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि सत्ता को हमेशा ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो निर्देशों पर चले, जो पूछे नहीं बस मान ले। लेकिन बुद्ध लोगों को भीतर से स्वतंत्र बना रहे थे। वे कहते थे सत्य किसी जाति की संपत्ति नहीं, सत्य किसी किताब में कैद नहीं, और सत्य तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। अब सोचो, जिस समाज की पूरी संरचना ही इस बात पर खड़ी हो कि कुछ लोग विशेष हैं और बाकी सिर्फ उनका अनुसरण करें, वो बुद्ध को कैसे स्वीकार करता? बुद्ध पहली बार आदमी को उसके भीतर की गरिमा याद दिला रहे थे। वे कह रहे थे तुम भी जाग सकते हो। और यही सबसे बड़ा विस्फोट था, क्योंकि जिस दिन साधारण आदमी को अपनी संभावना का एहसास हो जाए उस दिन वो डर के सामने झुकना बंद कर देता है। इसीलिए बुद्ध के विरोध में सिर्फ तर्क नहीं दिए गए, चरित्र हनन भी किया गया, अफवाहें फैलाई गईं, लोगों को भड़काया गया। लेकिन एक समस्या थी, बुद्ध का प्रभाव शब्दों से नहीं फैल रहा था, वो अनुभव से फैल रहा था। जो एक बार उनके पास बैठ जाता वो भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता, और अनुभव हमेशा उधार की मान्यताओं से ज्यादा शक्तिशाली होता है। यही कारण था कि जितना बुद्ध का विरोध हुआ उतने ही लोग उनकी ओर आकर्षित होते गए, क्योंकि सत्य में एक अजीब खिंचाव होता है। तुम उसे दबा सकते हो, उसके खिलाफ शोर कर सकते हो,
लेकिन जो व्यक्ति भीतर से प्यासा है वो अंततः उसी की तरफ जाएगा। और बुद्ध लोगों के भीतर उसी प्यास को जगा रहे थे, एक ऐसी प्यास जो धन से नहीं भरती, सम्मान से नहीं भरती, कर्मकांडों से नहीं भरती, सिर्फ सत्य से भरती है। यही कारण था कि बुद्ध के पास जाने वाले लोग धीरे धीरे संसार को अलग नजर से देखने लगे। उन्हें दिखने लगा कि लोग जी कम रहे हैं, अभिनय ज्यादा कर रहे हैं, धर्म कम है, दिखावा ज्यादा है, प्रेम कम है, स्वार्थ ज्यादा है। और जब मनुष्य ये सब साफ साफ देखने लगता है तो उसके भीतर या तो क्रांति जन्म लेती है या फिर वो दोबारा अंधा बनने की कोशिश करता है। बुद्ध पहली संभावना थे। वे मनुष्य को पूरी तरह जागा हुआ देखना चाहते थे, लेकिन हर व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर बदल नहीं जाता था। कुछ लोग लौट भी आते थे, डरे हुए, बेचैन, क्योंकि बुद्ध के पास बैठना मतलब अपने भ्रमों के सामने बैठना था। बहुत लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनका पूरा जीवन उधार की बातों पर खड़ा है। उन्होंने कभी खुद सत्य को जाना ही नहीं, वे बस वही दोहराते रहे जो उन्हें बचपन से सिखाया गया था। और यहीं बुद्ध सबसे खतरनाक हो जाते थे, क्योंकि वे तुम्हें नया विश्वास नहीं देते थे, वे तुम्हारे सारे झूठे विश्वास छीन लेते थे। अब आदमी बीच में लटक जाता था, पुराना टूट रहा था लेकिन नया अभी पैदा नहीं हुआ था। यही अवस्था सबसे कठिन होती है। इसीलिए बहुत लोग बुद्ध से भाग जाते थे, क्योंकि झूठ में जीना आसान है, सत्य में बदलना कठिन। झूठ तुम्हें आराम देता है, सत्य तुम्हें बदल देता है, और परिवर्तन हमेशा दर्द लेकर आता है। बुद्ध इसी दर्द से गुजरने की हिम्मत दे रहे थे। वे कहते थे, जो टूटने को तैयार नहीं वो नया जन्म भी नहीं ले सकता। यही कारण था कि बुद्ध का मार्ग कमजोर लोगों के लिए नहीं था, ये उन लोगों का मार्ग था जो अपने भीतर की हर नकली चीज को देखने का साहस रखते हैं। अपना अहंकार, अपनी झूठी धार्मिकता, अपना दिखावा, अपनी भीड़ वाली पहचान, सबको टूटते हुए देखने का साहस। और जब ये सब टूटने लगता है तभी पहली बार असली मनुष्य जन्म लेता है। बुद्ध उसी नए मनुष्य की बात कर रहे थे, एक ऐसे मनुष्य की जो न हिंदू हो, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न शूद्र, बल्कि सिर्फ जागा हुआ। यही बात समाज सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि समाज पहचान पर चलता है, भीड़ नामों पर चलती है, झंडों पर चलती है। लेकिन बुद्ध आदमी को हर पहचान से खाली कर रहे थे। वे उसे सिर्फ चेतना तक ले जाना चाहते थे। और जिस दिन आदमी को अपनी चेतना का स्वाद मिल जाए, उस दिन संसार की छोटी छोटी चीजें अपना आकर्षण खोने लगती हैं। तभी धन छोटा लगने लगता है, प्रतिष्ठा छोटी लगने लगती है, लोगों की स्वीकृति छोटी लगने लगती है, क्योंकि भीतर पहली बार कुछ वास्तविक जन्म लेता है। और यही कारण था कि बुद्ध सिर्फ धर्मगुरुओं के लिए नहीं, पूरी मानसिक व्यवस्था के लिए खतरा बन गए थे। धीरे धीरे बुद्ध के आसपास दो तरह के लोग दिखाई देने लगे थे। एक वे जो उनके पास आते, सुनते, प्रभावित होते और फिर वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाते। और दूसरे वे जो एक बार बुद्ध के पास पहुंचे और फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि बुद्ध का असर शब्दों का असर नहीं था, वो भीतर उतरने वाली आग थी। वो आदमी को चैन से झूठ में जीने नहीं देती थी। जो व्यक्ति सचमुच बुद्ध को सुन लेता, उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता। एक तरफ पुराना समाज खड़ा होता, उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं, उसका डर, और दूसरी तरफ पहली बार जागती हुई चेतना। यही कारण था कि बुद्ध के पास जाने वाले बहुत लोग भीतर से टूटने लगते थे। वे महसूस करते थे कि उन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, धर्म क्या आदेश देता है, लेकिन उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं कौन हूं? बुद्ध आदमी को इसी प्रश्न के सामने अकेला खड़ा कर देते थे। और यह प्रश्न इतना गहरा है कि अगर कोई ईमानदारी से इसमें उतर जाए तो उसका पुराना जीवन बच ही नहीं सकता। यही कारण था कि समाज बुद्ध से डर रहा था। उन्हें डर किसी बहस का नहीं था। उन्हें डर था कि अगर आदमी ने खुद को जानना शुरू कर दिया तो फिर उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जिस आदमी ने स्वयं को जान लिया उसे न स्वर्ग का लालच बहका सकता है, न नरक का भय डरा सकता है। वो पहली बार स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र मनुष्य हर सत्ता के लिए खतरा होता है। इसीलिए बुद्ध के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई गई, लोगों को चेतावनी दी गई, बच्चों को रोका गया, कस्में खिलाई गई। लेकिन सत्य की सबसे बड़ी खूबी यही है, उसे जितना दबाओ वो उतना भीतर फैलता है। बुद्ध किसी धर्म को मिटाने नहीं आए थे, वे आदमी के भीतर से अंधेरा हटाने आए थे। वे कह रहे थे,
धर्म मंदिर में नहीं जन्म लेता। धर्म तब जन्म लेता है जब मनुष्य पहली बार पूरी ईमानदारी से स्वयं को देखता है। लेकिन स्वयं को देखना आसान नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी नकली धार्मिकता। और ज्यादातर लोग इसी सच्चाई से भागते रहते हैं। वे ऐसे धर्म चाहते हैं जहां केवल नियम मानने पड़े, जहां केवल पूजा करनी पड़े, जहां भीतर उतरना न पड़े। लेकिन बुद्ध भीतर की यात्रा थे, और भीतर उतरने वाला आदमी फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। उसके भीतर एक नई आंख खुलने लगती है। वो देखता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। धर्म के नाम पर डर है, प्रेम के नाम पर स्वार्थ है, सम्मान के नाम पर अहंकार है, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य ने अपने असली स्वरूप को पूरी तरह भुला दिया है। बुद्ध उसी भूले हुए मनुष्य को जगाने आए थे। वे कहते थे, तुम वही नहीं हो जो समाज ने तुम्हें बना दिया है। तुम्हारे भीतर उससे कहीं बड़ा कुछ छिपा है। और यही बात क्रांति थी, क्योंकि जिस दिन आदमी को अपनी वास्तविक संभावना का एहसास हो जाए, उस दिन वो छोटे छोटे डर में जीना बंद कर देता है। तभी जातियां टूटती हैं, तभी झूठे धर्म टूटते हैं, तभी आदमी भीड़ से अलग खड़ा होने की हिम्मत करता है। यही कारण था कि बुद्ध सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे एक दर्पण थे। जो भी उनके पास जाता, उसे अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता। और सच तो ये है, मनुष्य को सत्य से उतना डर नहीं लगता जितना अपने असली चेहरे से लगता है, क्योंकि सत्य तुम्हें बदल देता है और परिवर्तन मृत्यु जैसा लगता है। पुराना आदमी मरता है, नई चेतना जन्म लेती है। बुद्ध उसी मृत्यु की बात कर रहे थे, अहंकार की मृत्यु, झूठ की मृत्यु, अंधविश्वास की मृत्यु। और शायद यही कारण था कि कट्टर लोग बुद्ध से कांपते थे। उन्हें बुद्ध में एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, उन्हें बुद्ध में अपनी पूरी सत्ता का अंत दिखाई देता था। क्योंकि अगर मनुष्य जाग गया तो फिर कोई उसे अंधेरे में नहीं रख पाएगा। यही बुद्ध का विद्रोह था, तलवार का नहीं, चेतना का। और चेतना का विद्रोह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो बाहर की जंजीरें नहीं तोड़ता, वो भीतर की गुलामी तोड़ देता है। और शायद इसी वजह से आज हजारों साल बाद भी बुद्ध सिर्फ एक नाम बनकर नहीं बचे, वे एक प्रश्न बनकर जीवित हैं। एक ऐसा प्रश्न जिससे हर मनुष्य को कभी न कभी गुजरना पड़ेगा। क्या मैं सच में जागा हुआ हूं, या सिर्फ वही जी रहा हूं जो मुझे सिखा दिया गया? क्या मेरा धर्म मेरा अपना अनुभव है, या सिर्फ विरासत में मिला हुआ डर? क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं, या बस भीड़ का हिस्सा हूं? बुद्ध आदमी को कोई नया धर्म देने नहीं आए थे, वे आदमी को उसके भीतर छिपे हुए बुद्ध से मिलाने आए थे। और यही कारण था कि उनसे सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों को लगा जिनकी सत्ता अंधेरे पर टिकी हुई थी, क्योंकि प्रकाश आते ही अंधेरा लड़ता नहीं, बस खत्म हो जाता है। बुद्ध वही प्रकाश थे, एक ऐसा प्रकाश जो मंदिरों से नहीं, मनुष्य की चेतना से जन्म लेता है। और जिस दिन कोई मनुष्य उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस कर लेता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। फिर वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, फिर वो डर में नहीं जीता, फिर वो उधार के सत्य नहीं ढोता, फिर वो स्वयं खोजता है, स्वयं जानता है, स्वयं जागता है। और शायद यही बुद्ध का असली संदेश था कि सत्य किसी किताब में बंद नहीं, सत्य तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रवचन को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप इससे कितना सीखे हमें कमेंट में बताएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है। मिलते हैं अगले प्रवचन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।